नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक का 5वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के प्रश्न शामिल किए गए हैं। यह आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप उसके लिए भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर स्पेशल कार्निवाल क्लासेस जो चलाए जा रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप इस कार्निवाल से जुड़ के जो है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जो है उसे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपका, विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह सिंगापुर ने जो है प्राप्त किया है। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। सिंगापुर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये विकल्प से हो जाएगा। और याद रखिएगा एक प्रश्न जो है बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यानी कि पृथ्वी पर आने से परावैंगनी किरणों को ओजोन परत यह रोकता है। तो याद रखिएगा ओजोन परत यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। और अगला प्रश्न है आपका, किस तारीख को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इब्राहिम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम संधि पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। 15 सितंबर 2020 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इब्राहिम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो डेट याद रखिएगा 15 सितंबर 2020 को। वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वह बने हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन वर्तमान में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बना है? तो वह भारत बना है। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ, याद रखिएगा। जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक देश कौन बना है? तो वह अपना भारत बना है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में राजेश खुल्लर किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के एक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नाम इनका याद रखिएगा राजेश
खुल्लर। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है और इसका स्थापना हुआ था 1944 में। यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, किस सन में, तो 1944 में हुआ था। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह हैं डेविड मालपास। नाम जो है इनका डेविड मालपास है। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारत को चुना गया है। और अगला प्रश्न आपका, हाल ही में समीर कुमार खरे किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यह एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB कहा जाता है, ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नाम है इनका समीर कुमार खरे। और ADB का जो मुख्यालय है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। इसका स्थापना हुआ था 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वह मासातुस्गु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है निष्ठा, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पारित आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? तो यह अनाज और दालें को हटाने का जो है प्रयास करता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, सी विकल्प से हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की US ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट की विजेता का नाम बताइए। तो यह है नाओमी ओसाका, जापान की हैं ये। और पुरुष एकल पूछा जाए विजेता कौन है, तो डोमिनिक थिएम, ये जो है US ओपन पुरुष एकल विजेता हैं। और महिला एकल विजेता हैं नाओमी ओसाका, याद रखिएगा, US ओपन 2020। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है? तो यह यूनिसेफ के लिए चुना गया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना हुआ था 1946 में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। और अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS के साथ जोड़ा गया है? तो वह जो है आपका जम्मू कश्मीर है, सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव को जो है विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो 8। और कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति ने आभासी न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो यह कार्मिक लोक प्रशासन कानून और न्याय संबंधी समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी मुरलीधरन द्वारा 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मल्टी कैप से फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में सेबी के चेयरमैन जो हैं वह अजय त्यागी हैं। नाम इनका जो है याद रखिएगा। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी हैं। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। सेबी द्वारा अभी हाल ही में मल्टी कैप से फंडों पर सीमा निर्धारित की गई है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है? तो ये आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बहरीन ने किसके साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र बन गया है? तो वह है इजराइल। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जापान के साथ अपने पहले बड़े पोस्ट ब्रेग्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया है? तो यह मेघालय राज्य के द्वारा पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा जो है पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जो कि किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। तो आपको बताना है कौन सा वह ऐप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई गोपाला। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जो कि किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा यह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी WWF की द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनधारियों, मछलियों, सरीसृपों, पक्षियों और उभयचरों की आबादी के आकार में 1970 और 2016 के बीच औसतन कितने प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68% की गिरावट जो है दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान NG-14 साइग्नस का नाम पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है? तो यह अमेरिका के द्वारा रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को किस राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह बिहार के किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपको बताना है। तो भारत का रैंक इसमें 105वां है। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है? तो 105वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर समझौता किया है? तो यह जापान के साथ भारत ने जापान के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर एक समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो यह तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नाम इनका याद रखिएगा, सी पार्थ सारथी है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें
प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो यह उदित सिंघल को शामिल किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। अमेरिका की ये जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका कैंसर के कारण अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। अगला प्रश्न आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं? तो यह बनाए गए हैं सीमांचल दास। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और आईएमएफ का चेयरमैन पूछा जाएगा कौन है वर्तमान में? तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नाम इनका याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये वर्तमान में आईएमएफ की चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बनाए गए हैं अनिल धस्माना। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो यह गिरजा शंकर मुंगाली नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यह खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा हाल ही में जो है खुशी चिंदालिया को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 सितंबर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ, वह थे? तो भूपेश पांड्या एक अभिनेता थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। सुरेश अंगड़ी का एक केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिला है? तो इसमें कुल 5 भारतीयों को जगह मिला है। सबसे पहले जो है वह नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है विल्किंस, नाम जो है इनका सुने होंगे आप, विल्किंस। ये जो दिल्ली में शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें एक 82 वर्ष की महिला थी, इनका नाम है विल्किंस। उसके बाद जो है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता इसमें शामिल हैं। और गूगल के सीईओ रह चुके हैं सुंदर पिचाई भी जो है इसमें शामिल हैं। और आयुष्मान खुराना। कुल 5 लोग जो है टाइम मैगजीन 2020 की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, इसमें 5 भारतीय लोगों के नाम हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अंतिम प्रश्न आपका, किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह केरल राज्य में जो है भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स वार्षिकी का 5वां पार्ट। इसके पहले जो है 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, EXAMLEARNER एग्जाम लर्नर लिख के आप एक साथ लिखिएगा, कोई स्पेस का यूज मत कीजिएगा। आप जो है वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।